आज हम कॉन्फिडेंस बनाने के 10 तरीकों पे बात करेंगे। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा जो हमारी सोच को असल एक्शन में बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन-कौन से कदम हैं जिन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। अक्सर लगता है ना कि कुछ लोग तो बस कॉन्फिडेंट पैदा ही होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिली चीज ना हो, अगर वो एक मसल की तरह हो जिसे सही एक्सरसाइज से, सही प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। बस यही सोच, यही आइडिया हमारी इस पूरी बातचीत की नींव है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, कॉन्फिडेंस की जड़ें कहीं बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर, हमारे अपने मन में होती हैं। इसीलिए पहला पार्ट इसी पर फोकस करेगा कि हम अपने अंदर की आवाज को, उस इनर मोनोलॉग को कैसे कंट्रोल करें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना होगा। ये शायद हम सबकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। होता क्या है, हम अपनी जिंदगी के हर पल को अच्छे, बुरे, नॉर्मल, किसी और के सिर्फ सबसे अच्छे चुने हुए पलों से कंपेयर करते हैं, जो हमें अक्सर सोशल मीडिया पर दिखते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपनी फिल्म के बिहाइंड द सीन्स की तुलना किसी और की फिल्म के ब्लॉकबस्टर ट्रेलर से कर रहे हों। सच तो ये है कि हर किसी का सफर, हर किसी की कहानी अलग होती है। अगली जरूरी बात, दूसरों से वैलिडेशन या मंजूरी की तलाश करना, जानते हैं, एक जाल की तरह है। जब हम लगातार दूसरों को ये साबित करने में लगे रहते हैं कि हम कितने काबिल हैं, तो हम अपनी पावर दूसरों के हाथों में दे देते हैं। असली कॉन्फिडेंस तो तब आता है जब हम खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं। इसे किसी और की मंजूरी की स्टैंप की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर की जो आवाज है ना, वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। जरा सोचिए, जिस तरह हम कभी-कभी खुद से बात करते हैं, क्या वैसे ही अपने किसी दोस्त से बात करेंगे? शायद कभी नहीं। इसीलिए अपना सबसे बड़ा चीयरलीडर खुद बनना बहुत जरूरी है। जब कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय उससे सीखने का एक मौका समझें। यकीन मानिए, ये एक छोटी सी आदत कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। और एक सच ये भी है कि ज्यादातर लोग हमारे बारे में उतना सोच ही नहीं रहे होते जितना हमें लगता है। सच तो ये है कि वो सब अपनी जिंदगी, अपनी टेंशन और अपनी इनसिक्योरिटीज में बिजी हैं। तो इस बात से आजाद हो जाना कि लोग क्या सोचेंगे, बहुत बड़ी राहत है। ये हमें बिना किसी डर के रिस्क लेने और अपनी शर्तों पर जीने की एनर्जी देता है। तो चलिए, अपने मन को मजबूत करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस सोच को एक्शन में कैसे बदलना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये कुछ करने से आता है। तो इस पार्ट में हम उन ठोस कदमों की बात करेंगे जो रियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस बनाते हैं। ये 4 कदम ना कॉन्फिडेंस के इंजन की तरह हैं। पहला, अपने डर का सामना करें। और इसका मतलब ये नहीं कि सीधा पहाड़ पर चढ़ जाना है। नहीं, किसी छोटी सी चीज से शुरू करें, जैसे किसी अजनबी से रास्ता पूछ लेना। हर छोटा कदम डर को और छोटा कर देता है। दूसरा, नई स्किल्स सीखें। देखिए, कॉम्पिटेंस से कॉन्फिडेंस आता है। रोज एक नया शब्द सीखना या कोई नई रेसिपी ट्राई करना भी कॉम्पिटेंसी बढ़ाता है। तीसरा, खुद को प्रेजेंटेबल बनाएं। ये घमंड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। साइकोलॉजी में इसे एनक्लोज्ड कॉग्निशन कहते हैं। मतलब जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा सोचने का तरीका भी बेहतर हो जाता है। और चौथा, ना कहना सीखें। ये अपनी एनर्जी और अपने टाइम की बाउंड्रीज का सम्मान करना है, जो कि कॉन्फिडेंस का एक बहुत पावरफुल साइन है। और अब आते हैं हमारे फाइनल पार्ट पर। इसमें हम देखेंगे कि इस कॉन्फिडेंस को अपनी पर्सनालिटी का एक परमानेंट हिस्सा कैसे बनाया जाए। क्योंकि बात सिर्फ कॉन्फिडेंस पाने की नहीं है, बात उसे बनाए रखने और लगातार ग्रो करने की भी है। ये आइडिया बहुत पावरफुल है, अपना बेस्ट वर्जन बनना। ये कोई मंजिल नहीं है कि एक दिन वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। इसका मतलब है हर दिन ऐसे फैसले लेना जो हमें उस इंसान के और करीब ले जाएं जो हम बनना चाहते हैं। ये पूरी कहानी प्रोग्रेस की है, परफेक्शन की नहीं। और यही लगातार होती प्रोग्रेस कॉन्फिडेंस का परमानेंट सोर्स बन जाती है। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप, अपनी खुद की कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट बनाएं। ये क्या है? ये उन गानों, स्पीच, तस्वीरों या यादों का एक कलेक्शन हो सकता है जो आपको तुरंत एनर्जी और मोटिवेशन देते हैं। तो जब भी कभी लो फील हो रहा हो, बस इस प्लेलिस्ट को प्ले कर लें। ये एक पर्सनल टूलकिट की तरह है जो याद दिलाती है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये 10 ठोस, एक्शनेबल आइडियाज हैं।
अपने अंदर की आवाज़ को कंट्रोल करने से लेकर असल दुनिया में कदम उठाने तक हर आइडिया एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जिससे एक मजबूत कॉन्फिडेंस तैयार होता है। तो अब ये पूरी बातचीत इस एक सवाल पर आके खत्म होती है, इन 10 आइडियाज में से वो पहला कदम कौन सा होगा? क्योंकि जानना एक बात है और उसे करना दूसरी। असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है। तो सोचने वाली बात है, वो पहला कदम क्या होगा?